मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। कैसे है मेरे सभी साथी, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने मेडिकल और फिजिकल में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे एसएस, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर किसी स्टेट पुलिस का अगर मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। अभी आपका जो एसएस जीडी का है वो 23 तारीख से आपके जो फिजिकल और मेडिकल दोनों साथ होने वाले हैं। तो आपको फिजिकल के साथ साथ है वो मेडिकल की भी तैयारी रखना है। इस वीडियो में आपके जो भी मेडिकल संबंधित डाउट है वो क्लियर करने वाले हैं, और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप एक्सरसाइज करके भी ठीक हो सकते हो, और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप क्या है कि हिडन करके भी मेडिकली फिट हो सकते हो। कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी कैंडिडेट है वो क्या है कि छोटी छोटी गलतियां करके मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। वो गलतियां क्या है कि आप लोगों को नहीं करना है, और अगर आप छोटी सी भी गलती करने की वजह से क्या है कि आप मेडिकल प्रक्रिया से आप बाहर हो जाओगे, और मेडिकल है वो लास्ट चरण में होगा, जिसकी वजह से आपका क्या है कि जो फिजिकल और रिटर्न एग्जाम है वो भी पूरा बेकार चला जाएगा। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। जो आपको फिजिकल के साथ साथ आपको क्या है कि मेडिकल की भी तैयारी पूरी रखना है। देखिए दोस्तों, ये एक कैंडिडेट पूछ रहे थे, ये एक आपके सामने पिक है जो ये प्राइवेट पार्क के बारे में एक पॉइंट बनता है। क्या बनता है वो? हाइपोस्पेडिस। हाइपोस्पेडिस होता है क्या है? जनरली क्या है कि मैंने आपको एक एक पॉइंट करके आपके जो प्राइवेट पार्ट्स के जो पॉइंट होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। ये पॉइंट है क्या है? हाइपोस्पेडिस। हाइपोस्पेडिस क्या होता है? जनरली क्या है कि जो पेनिस का ओपनिंग है वो प्रॉपर क्या है कि आपके पूरे ऊपर की ओर रहता है, परंतु क्या है कि हाइपोस्पेडिस में क्या है कि पेनिस के कहीं और भाग पर क्या है कि पूरी तरीके से आपका जो मूत्र मार्ग है वो ओपनिंग रहता है। तो उस ये अगर पॉइंट बन रहा है तो वो भी क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है और कितना मंथ पुराना है, वो इसका सर्जरी फिट होता है। तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। सर्जरी में क्या है कि आपका से क्या है कि पेनिस पर कट लगाकर है जो आपका जो ओपनिंग है वो प्रॉपर जनरली कर दी जाती है नॉर्मल तरीके से। तो इस प्रकार का पॉइंट है। तो इसका क्या है कि आपका किसी प्रकार का ड्यूरेशन नहीं लिखा हुआ है, जो आपका घाव है पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है तो आप क्या है कि मेडिकल में फिट हो जाते हो। इस प्रकार का पॉइंट है, तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट लेकर जाना, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या पॉइंट बना हुआ है? हेलोक्स वल्गस। हेलोक्स वल्गस क्या होता है? सबसे पहले मैं बता दूं, ये बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, परंतु क्या है कि कैंडिडेट को जानकारी नहीं रहती, जिसकी वजह से क्या है कि वो मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। हेलोक्स वल्गस क्या है कि आपका जो पैर हो क्या जो दोनों पैरों को मिलाने पर क्या है कि यहाँ पर आपका वी शेप बन जाता है। इस प्रकार से क्या है कि ये वी शेप बन जाता है। तो उस पॉइंट को बोलते हैं क्या है कि हेलोक्स वल्गस। हेलोक्स वल्गस का कंप्लीट वीडियो क्या है कि ऑलरेडी बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में उसका एक्सरसाइज भी अवेलेबल है, और वो एक्सरसाइज करके आप 30 से 45 दिन के अंदर वो क्या है कि हेलोक्स वल्गस का प्रॉब्लम वो ठीक कर सकते हो। और अगर हेलोक्स वल्गस के साथ अगर मेडिकल में जाते हो तो आपको क्या है कि अभी आप मैंने आपको अनफिट सर्टिफिकेट दिखाया, उसकी तरह आप सर्टिफिकेट लेकर ही वहां से क्या है कि लौटोगे। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो वो आपको ठीक करके जाना है। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे जो इनका मिडिल फिंगर है वो क्या है कि यहाँ पर कटा हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है। तो ये क्या है कि आपका 50-50 वाला चांस है। जनरली इस तरह का जो पॉइंट बनता है वो क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। इसमें किसी प्रकार का आपका जो मेडिकल से राहत दे सकते हैं तो वो मेडिकल ऑफिसर ही दे सकते हैं, क्योंकि ये मेडिकल के अनुसार है, वो आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट है। और ये मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार है, ये जनरली क्या है कि आपका मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या है कि आपको अपने जो सिविल जॉब की तैयारी है उसमें ज्यादा ध्यान फोकस रखना है। और अगर आप कोर्स की तैयारी करोगे तो वहां पर आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है? टोसिस बना हुआ है। टोसिस क्या होता है? जनरली क्या है कि टोसिस का पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है, जो आंख है वो दोनों क्या है कि प्रॉपरली जनरली जिस प्रकार से आंख का ओपनिंग होता है उसकी तरह क्या है कि प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिस वजह से क्या है कि वो टोसिस का पॉइंट कहलाता है। तो इस प्रकार का पॉइंट बना हो तो ये भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर है। वो क्या है कि आपका जो टोसिस का सर्जरी है वो हो जाता है। और टोसिस की सर्जरी की बात करें तो ये क्या है कि 3 से 4 महीने के अंदर पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। और 2 से 3 वीक के अंदर जो आपका है जो स्वेलिंग आ रखा है, जो कट लगने पर जो स्वेलिंग आता है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है 2 से 3 वीक के अंदर। और बात करते हैं कि अगर आपका जो कोर्निया है, कोर्निया का अगर 1/4 भाग भी ढका हुआ है तो आप क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो इस प्रकार का क्या है कि आपके जो टोसिस का पॉइंट बन रहा है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। अगर आपके क्या है कि छोटा टोसिस का है तब क्या है कि आप उसको एक्सरसाइज करके भी आप उसकी जो आपके जो उत्तक होते हैं उसको क्या है कि आप मुलायम करके और आपको जो
एक्सरसाइज करके भी उसको पॉइंट को ठीक कर सकते हो। तो इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है और आपको क्या है कि उसका ट्रीटमेंट लेकर जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है, फिंगर इस प्रकार से बना हुआ है, किसी प्रकार से चोट लगने की वजह से क्या है कि इनका फिंगर है वो इस प्रकार से क्या बन चुका है। तो ये भी क्या है कि ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका क्या है ट्रीटमेंट है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, आप क्या है कि सर्जन से कंसल्ट कीजिएगा, वो आपको एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे में अगर किस प्रकार से डिफॉर्मिटी नहीं पाया जाता है तो आप क्या है कि एक्सरसाइज से इसको ठीक कर पाओगे, अन्यथा आप क्या है कि मेडिकल में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है, जो होठ है वहां पर क्या है कि इनके विटिलिगो बना हुआ है। जनरली क्या है कि आपका जो होठ है वो चेक तो नहीं किया जाता, परंतु जैसे आपका जो मुंह है वो चेक करने पर क्या है कि आपका जो विटिलिगो है वो सामने आ जाएगा, तो आपको क्या है कि पॉइंट बन जाएगा। विटिलिगो का पॉइंट बनना है तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो नमी वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर किसी प्रकार का पेंट भी नहीं हो पाएगा, और पेंट नहीं हो पाएगा तो आपको क्या है कि ये आप हिडन भी नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आप क्या है कि जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उससे कंसल्ट करना है और उससे ट्रीटमेंट लेकर ही आपको मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार का छोटा सा पॉइंट है, अगर आप टाइम रहते इसका ट्रीटमेंट ले लेते हो तो आप जनरली फिट हो जाते हो, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। और ये कैंडिडेट है जिनको क्या बना हुआ है कि बर्थ मार्क है। जनरली क्या है कि बर्थ मार्क फिट हो जाता है, परंतु इनका जो बर्थ मार्क है वो क्या है कि ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है कि लेजर ट्रीटमेंट करवा लोगे तो ये क्या है कि जनरली फिट हो जाएगा। परंतु क्या है कि इसका जो घाव है वो थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ फिलअप होने में थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा। तो क्या है कि इनका जो टाइम रहते हुए अगर इन्होंने रिमूव करवा लिया तो क्या है कि आप मेडिकल में फिट हो जाओगे, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार का अगर बर्थ मार्क बना हुआ है तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। और नेक्स्ट बात करें कि नोकनी, ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या किसी प्रकार का नोकनी या इनके बोलने का प्रॉब्लम है क्या। तो मैं बता दूं कि नोकनी क्या होता है। नोकनी होता है जो क्या है कि यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर से गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर आपके जो घुटने वो टच नहीं होने चाहिए। और जनरली क्या है कि यहाँ पर 2 फिंगर और यहाँ पर आपका 3 फिंगर का गैप होना चाहिए, और इस ये तो होता है आपका नोकनी। और वो लेग की बात करें तो वो लेग है वो आपकी क्या है कि दोनों घुटने हैं वो विपरीत दिशा में चले जाते हैं, और अगर आप दोनों के बीच मध्य अगर 7 सेंटीमीटर का गैप बन रहा है तो क्या है कि वो लेग के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो वो भी क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट हो जाता था। और इन कैंडिडेट की बात करें तो ये क्या है कि जनरली फिट हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का ना तो इनके नोक नहीं बन रहा है और ना ही किसी प्रकार का इनके बोल लेग बन रहा है, तो ये क्या है कि जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या इसको कैरी एंगल का पॉइंट बन रहा है क्या। तो कैरी एंगल की बात करें तो मेल कैंडिडेट का कैरी एंगल होता है वो 10 से 15 डिग्री तक क्या है कि फिट हो जाता है, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आपका 15 से 20 डिग्री तक क्या है कि फिट हो जाता है। तो इस प्रकार का जो कैरी एंगल बना है तो वो जनरली फिट है। जनरली यहाँ पर देखा जाता है जो यहाँ पर अगर आपके 3 फिंगर का गैप है तो वो 12 से 13 डिग्री तक क्या है कि वो आपका कैरी एंगल बनाता है। तो ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बन रहा है इनके। और ये बात करते हैं कि हेमटो, हेमटो क्या होता है कि जो आपका फिंगर है वो क्या है कि एक हथौड़ी की तरह ऊपर उठा हुआ रहता है। तो इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो वो भी क्या है कि ए मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो क्या है कि आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और मात्र अगर आप 30 से 45 दिन अगर ये एक्सरसाइज कर लोगे तो आपका क्या है कि जो हेमटो का पॉइंट है वो ठीक हो जाएगा। इसका क्या है कि मेडिकल में जो आप स्प्लिन पहनते हो तो उससे भी क्या है कि स्प्लिन से भी ये आपका क्या है कि ठीक हो जाएगा। स्प्लिंट की बात करें तो स्प्लिंट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, वहां से आप परचेज करके और क्या है कि इसको आप ठीक कर सकते हो। और स्प्लिंट ज्यादा से ज्यादा आपको क्या है कि दिन में पहनने रखना है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है, ये इनके क्या है कि किसी चोट लगने की वजह से इनका जो नाखून है वो उतर के चुका है। तो नाखून की बात करें तो आपका अगर फिंगर का नाखून 1/4 भी उपस्थित है और तो आप क्या है कि मेडिकली फिट हो जाओगे। तो ये कैंडिडेट की बात करें तो ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला। और बात करते हैं कि अभी आपका जो मेडिकल होने वाला है एसएससी जीडी वाले या वो आर्मी या और सीपीओ एसआई की बात करें तो उनका क्या है कि मेडिकल से पहले आपको क्या है कि अपना बीपी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि आपका बीपी कितना बन रहा है। जनरली बात करें कि बीपी की रेंज की बात करें तो आपका 120 से आपका 80, आपका 120 तो होता है सिस्टोलिक और 80 होता है आपका डायस्टोलिक, ये जनरली होता है। परंतु इनकी जो रेंज की बात करें तो इनकी रेंज होती है आपका 100 से 140 के मध्य
आपका क्या है कि सिस्टोलिक होना चाहिए और 60 से 90 के मध्य आपका डायस्टोलिक होना चाहिए। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन आपका मेल कैंडिडेट का होना चाहिए 12 से 16 तक आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और फीमेल का बात करें तो 10 से 14 तक आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और वेट की बात करें तो अभी आपका क्या है कि फिजिकल के बाद ही आपका क्या है कि मेडिकल होने वाला है तुरंत। तो इस प्रकार का अगर क्या है कि आपका वेट भी अगर वेट चार्ट के अनुसार नहीं है तो क्या है कि आपका वेट को अपने वेट चार्ट के अनुसार कर लेना है। वेट का मैं अलग से वीडियो बनवा दूंगा। और वेट चार्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको वेट चार्ट दे दूंगा। और अगर आपको किसी प्रकार का मेरे संबंधित डाउट है तो इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और अपना कंप्लीट डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो शानदार जानदार होगा और इस वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।